आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को इंतखाबात के बाद स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पर इसी वादे की याद दिलाने के लिए एहतजाज करेगी और स्टेटहुड को जम्मू कश्मीर के लोगों का आईनी हक करार दिया। बीजेपी के रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए स्टेटहुड प्रोटेस्ट शुरू करने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पानी, बिजली और सड़कों जैसे बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम रही और स्टेटहुड मुहिम अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतालबे का खैर मकदम किया, लेकिन कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली के खिलाफ एहतजाज में शामिल नहीं होगी। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड, आईनी हकूक और अवाम का भरोसा बहाल करने के लिए सियासी गुफ्तगू दोबारा शुरू की जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने LAHDC करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 6 साल के लिए पार्टी की बुनियादी रकुनियत से खारिज कर दिया। डॉक्टर आखून ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई रस्मी इत्तला नहीं मिली और वो CEC के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। भद्रवाह फायरिंग में 30 साला आरिफ हुसैन की हलाकत के बाद डोडा और किश्तवाड़ में हड़ताल देखने को मिली। अवाम ने CBI तहकीक का मुतालबा किया, जबकि डोडा में इंटरनेट सर्विसेज बंद और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग झगड़े के बाद हुई, जबकि मकामी लोग इस दावे को रद्द करते हुए आरिफ हुसैन को भी कसूर बता रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की कोशिश एक बार फिर तेज हो गई। गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली ने मुतफक्की तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी तौर पर सूबे का दर्जा दिया जाए और नेशनल असेंबली और सेनेट में नुमाइंदगी भी दी जाए। रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के दूसरे सूबों के बराबर सियासी और आईनी हकूक मिलने चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 जुलाई के जंतर मंतर एहतजाज में उसी वक्त शामिल होगी जब एजेंडे में स्टेटहुड के साथ साथ आर्टिकल 370 की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई भी शामिल होगी। उनका एक कहना है कि सिर्फ स्टेटहुड का मुतालबा काफी नहीं, उनकी लड़ाई जम्मू कश्मीर के आईनी हकूक के लिए है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से आज कहा गया कि कश्मीर में जारी शदीद गर्मी को देखते हुए स्कूलों की समर वेकेशंस बढ़ाने पर जल्द फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि हुकूमत सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और तलबा की हिफाजत सबसे बड़ी तरजीह है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर जम्मू के निक्की तवी इलाके में मुबैना तौर पर ड्रग पेडलर बच्चू गुज्जर की जदाद गिरा दी है। पुलिस के मुताबिक ये कदम ड्रग ट्रैफिकिंग और मुजरिमाना अनासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर ने दावा किया है कि उसने कुवैत और बहरीन में कई अमेरिकी फौजी मकामात को ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक ये हमले अमेरिका की कार्रवाइयों के जवाब में किए गए, जबकि इन दावों की आज़ाद तौर पर तस्दीक न हो सकी। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया ने लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। उन्होंने दावा किया है कि 152 पेपर लीक से 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स मुतासिर हुए, लेकिन अब तक किसी को सजा नहीं मिली। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के अमताला में वाक़ा दफ्तर इंतजामिया ने बुलडोजर से गिरा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि इमारत बिना मंजूर शुदा नक्शे के बनाई गई थी और नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। गुवाहाटी पुलिस ने सोनम वांगचुक की तस्वीर बिना इजाजत पब्लिक जगहों पर बनाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात जारी है और मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। POJK में JAAC ने ऐलान किया कि क्रैकडाउन में मारे गए अफराद की लाशें और गिरफ्तार प्रोटेस्टर्स की रिहाई तक हड़ताल और धरने जारी रहेंगे। JAAC रहनुमा सरदार उमर नाजिर कश्मीरी ने पाकिस्तानी फौज पर सख्त इल्जामात लगाते हुए कहा कि शहीदों का खून जाया नहीं होने देंगे और इंसाफ मिलने तक तहरीक जारी रहेगी।
भूख हड़ताल के 21वें दिन सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी बीवी गीतांजलि जयांगबो ने इल्जाम लगाया कि उन्हें बिना इत्तला अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं दिखाई गई। दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि वांगचुक को डॉक्टर्स के मशवरे पर कमजोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के बहरीच में 12 साल सुनील सिंह को घाघरा नदी के किनारे हाथ और मुंह धोते वक्त एक मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। बचाने की कोशिश के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। हुकूमत ने मुतासिर खानदान को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने केमिकल और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त पर फौरन असर से पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत का यह कहना है कि इस कदम का मकसद लद्दाख को मुकम्मल ऑर्गेनिक रीजन बनाना और जमीन और पानी के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक गैरकानूनी फायर क्रैकर फैक्ट्री में धमाके से कम 8 अफराद की मौत और 9 लोग शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हलाक अफराद के घर वालों के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में पास किए गए करारदाद पर हिंदुस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हर हिस्सा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, हिंदुस्तान का अटल और गैर मुनफसिल हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा इलाकों का स्टेटस बदलने की किसी भी कोशिश की कोई कानूनी अहमियत नहीं है और हिंदुस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। और महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 19 से 23 जुलाई तक तेज से बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू, रामबन, रियासी, उधमपुर समेत कई इलाकों में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और पानी भरने का खतरा जताया गया। अवाम को एहतियात बरतने और किसानों को इस दौरान खेती के काम रोकने की सलाह दी गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।